We see how it's been impacting people here in India, in Bangladesh, currently ongoing in Syria, Israel, and different countries in the Middle East. Leaders of our two countries will work together to try to identify and defeat that threat. अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड भारत के दौरे पर है और इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश को आईना दिखाया है और ये बताया है कि बांग्लादेश में किस तरीके से अल्पसंख्यकों के साथ जो है अन्याय हुआ है, उनका उत्पीड़न हुआ है। यानी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के हालात का सच तुलसी गबार्ड ने एक इंटरव्यू में बयां किया है और जब उनका ये इंटरव्यू सामने आया तो इससे जो बांग्लादेश की अंतरिम यूनुस सरकार है वो आगबूला हो गई। तुलसी गबार्ड के इस पूरे बयान को उन्होंने भ्रामक करार दिया। दरअसल भारत में आकर अमेरिकी खुफिया एजेंसी की निदेशक तुलसी गबार्ड ने एएनआई को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हुआ, जिसमें हिंदू, बौद्ध, ईसाइयों पर जिस तरीके से वहां पर उनका उत्पीड़न किया गया, उसको लेकर उन्होंने बयान दिया और कहा कि ये उत्पीड़न वहां पर लंबे समय से चल रहा है। उन्होंने कहा कि इन लोगों की हत्या और उनके साथ दुर्व्यवहार की घटनाओं से अमेरिकी सरकार और राष्ट्रपति ट्रंप भी चिंतित हैं। ये तुलसी गबार्ड ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न और हत्या जो है वो हो रही है और कहा कि देश में इस्लामी आतंकवादियों का खतरा बढ़ रहा है। ये तमाम बातें जब तुलसी गबार्ड की ओर से इस इंटरव्यू में कही गई तो जाहिर तौर पर बांग्लादेश की जो अंतरिम यूनुस सरकार है वो भड़क गई। उन्होंने कहा कि तुलसी को तब बोलना चाहिए जब उन्हें इन तमाम बातों का ज्ञान हो। तो इस तरीके से जो है मोहम्मद यूनुस भड़के हैं। लेकिन सबसे पहले सुनिए कि एएनआई पर दिए गए इंटरव्यू में तुलसी गबार्ड ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के हालात पर क्या कुछ कहा है और किस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी उसको लेकर चिंतित हैं। ये तमाम बातें की हैं, जरा सुनिए। Ma'am, when you took over, there was a lot of attention to what people said with that you were a sharp critic of US forever wars and regime change wars. But you also said, and I'm going to quote where you said, when it comes to the war against terrorists, I'm a hawk. How does the Trump administration see the repeated terror attacks on India from Pakistan? You know, President Trump, through his first administration in the presidency, and it continues now, has been very clear about his commitment to defeating this threat of Islamist terrorism that has unfortunately plagued us, has and continues to pose a direct threat to the American people. But we see how it's been impacting people here in India, in Bangladesh, currently ongoing in Syria, Israel, and different countries in the Middle East. So this is a threat that I know Prime Minister Modi also takes seriously, and one where the leaders of our two countries will work together to try to identify and defeat that threat. तो आपने तुलसी गबार्ड को सुना जो कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी के निदेशक हैं और उन्होंने कहा कि ये चिंता का विषय है और ये एक मुख्य केंद्र भी बना हुआ है हमारे लिए। लेकिन जैसे ही उनका ये बयान सामने आया तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जिसका नेतृत्व मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं, जो कि उनकी तरफ से बयान दिया गया, उन्होंने इसे गलत बताया और कहा कि बिना सबूत के तुलसी गबार्ड ये सब कुछ बोल रही हैं और कहा कि ये बांग्लादेश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला है। उनका दावा था कि देश का इस्लाम समावेशी और शांतिपूर्ण है और वो चरमपंथ के खिलाफ लड़ाई में प्रगति कर रहे हैं। लेकिन सबने वो तस्वीरें देखी कि किस तरीके से बांग्लादेश में खास तौर पर हिंदू और बौद्ध जो लोग हैं उनके साथ अन्याय हुआ है, किस तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया गया, उनका उत्पीड़न किया गया, उनके साथ मारपीट की गई और किस तरीके से इस्कॉन पर हमले किए गए, मंदिरों को क्षति पहुंचाई गई। ये तस्वीरें भारत नहीं भूला है कि किस तरीके से बांग्लादेश में सियासी तख्तापलट होने के बाद जो है हालात वहां पर अल्पसंख्यकों के लिए बिगड़े और भारत में भी इसको लेकर काफी ज्यादा जो कहीं ना कहीं सियासी हलचल थी वो देखने को मिली।
लेकिन वहीं पर गबार्ड ने जब ये तमाम बातें बोली तो कुछ इस तरीके की प्रतिक्रिया मोहम्मद यूनुस की सामने आई, जो कि अंतरिम सरकार के वहां पर मुखिया हैं। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि तुलसी गबार्ड पहले भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जो हमले हो रहे हैं उसका मुद्दा उठा चुकी हैं। जैसे 2021 में दुर्गा पूजा के दौरान जो हिंसा हुई उस पर उनकी टिप्पणी आई थी और इसमें उन्होंने सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग की थी और एक बार फिर से उन्होंने इंटरव्यू में ये बड़ी बातें कही हैं। हालांकि एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में अलग अलग मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की। उन्होंने इस बात को लेकर भी चर्चा की कि आखिर एनएसए अजीत डोभाल से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत में जब वो हैं उन्होंने मुलाकात की है तो किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, किस तरीके से भारत और अमेरिका के रिश्ते आने वाले वक्त में मजबूत होंगे, किस तरीके से दोनों राष्ट्र की पहल है उस दिशा में, तमाम मामलों को लेकर बातचीत की गई। लेकिन यहां पर क्योंकि तुलसी गबार्ड भारत के साथ एक अलग रिश्ता उनका कहीं ना कहीं है, जिस तरीके से वो काफी चीजें भारत की पसंद करती हैं, भारत को काफी पसंद करती हैं और एक बार फिर से इस इंटरव्यू में उन्होंने उन तमाम बातों का जिक्र किया और कहा कि जिस तरीके से भारत में उनका स्वागत किया गया, यहां पर लोग बहुत काइंड हैं। ये कहते हुए उन्होंने कहा कि मुझे हमेशा यहां पर घर जैसा महसूस होता है, यहां का खाना मुझे पसंद है। कुछ उन्होंने अपनी पसंदीदा चीजें इस इंटरव्यू में बताई हैं, वो भी सुनिए। Almost lunchtime, ma'am. So, what Indian food would you like to eat today? Anything on your Oh my wish list? gosh. Let me just say, I love so much about India. I always feel at home when I'm here. The people are so welcoming and kind, and the food is always delicious. The dal makhni and anything with fresh paneer is delicious. तो बता दें कि इससे पहले तुलसी गबार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक कर चुकी हैं और काफी महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस बैठक में दोनों के बीच चर्चा हुई है। जब तुलसी गबार्ड जो कि अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक हैं, उनकी दरअसल भारत यात्रा के दौरान वो पीएम मोदी से मिली तो जाहिर तौर पर भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर बल दिया गया और प्रधानमंत्री के साथ जो चर्चा उनकी हुई है मुख्य रूप से आतंकवाद से निपटने, समुद्री सुरक्षा और साइबर सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने जैसे मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। पीएम मोदी ने इस दौरान जो है डोनाल्ड ट्रंप को शुभकामनाएं दी और कहा कि वो और भारत के जो करोड़ों लोग हैं वो ट्रंप का इस साल के अंत में भारत में स्वागत करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। यानी ट्रंप जो है इस साल के आखिर में भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। पीएम मोदी के साथ तमाम चीजों की चर्चा उन्होंने की और पीएम मोदी ने उन्हें प्रयागराज महाकुंभ का जो संगम का जल था वो भी दिया। तो इस तरीके से यह मुलाकात रही। लेकिन इस पूरी भारत यात्रा के दौरान जिस तरीके से तुलसी गबार्ड ने ये तमाम बातें पाकिस्तान को लेकर भी उन्होंने आतंकवाद से निपटने की बात कही, तो वहीं पर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर यह साफ तौर पर कहा कि वहां पर कट्टरपंथी ताकतें मजबूत हो रही हैं, वहां पर इस तरीके से चरमपंथी ताकतें मजबूत हो रही हैं जिससे खत्म करने की जरूरत है और लगातार डोनाल्ड ट्रंप सरकार जो है वो इस पर निगरानी बनाए रखे हुए है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।